आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है पेवमेंट मटेरियल जो सब्जेक्ट है बीटेक 8 सेमेस्टर का जो कि इलेक्टिव पेपर है ना। तो इसका जो थ्योरेटिकल कंटेंट था है ना, थ्योरी वाली जो पार्ट थी जो आपको सिलेबस में दिए गए थे और जिसे हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स है, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे 2022 का पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं पेवमेंट मटेरियल का। कौन सा सब्जेक्ट है? पेवमेंट मटेरियल। तो 70 नंबर का आपका एग्जाम्स होता है और 9 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहला क्वेश्चन जरूरी होता है बनाना, बट अगर बाय चांस गलती से अगर ये छूट भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको पास किया जाएगा, लेकिन कंपलसरी है, आप कोशिश करिए कि इसको बनाए ही। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। तो क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है आपका व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन पेवमेंट। पेवमेंट में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करते हैं? तो M30 जो है हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ओपीसी इज यूज्ड देन इट शुड बी लेस then it should be done so in accordance with which code? तो IS 269, IS 269। अगला क्वेश्चन है what is the maximum size of coarse aggregate? What is the maximum size of coarse aggregate to be used in PQC? तो वो होता है 40 mm। क्या होता है? 40 mm। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks test is used to control workability of the mix slump। क्या होता है? slump। अगला क्वेश्चन है what will be compressive strength of 150 mm concrete cylinder if the failure load is 500 kilonewton? What will be the compressive strength of 150 mm concrete cylinder if failure load is 500 kilonewton? 28.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है if the soil available for construction of subgrade is weak, then which one of the following can be used? Increasing thickness, increasing thickness। अगला क्वेश्चन है लॉस एंगल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट। लॉस एंगल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट एब्रेशन टेस्ट। किसको? एब्रेशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है when the bituminous surfacing is done on already existing black top road or over the existing cement concrete road, the type of treatment is given tack coat। कौन सा कहते हैं? tack coat। अगला क्वेश्चन है इन द पेनिट्रेशन मैकेडम कंस्ट्रक्शन, इन द पेनिट्रेशन मैकेडम कंस्ट्रक्शन bitumen is sprayed after aggregates are sprayed and compacted। अगला क्वेश्चन है penetration test on bitumen is used for determining its penetration test on bitumen is used for determining its grade। ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए penetration test जो bitumen का करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बोला जा रहा है
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर हाईवे इंजीनियर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सॉइल। सॉइल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हाईवे इंजीनियर को जरूरत क्यों पड़ती है, एंड व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल। और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो है क्या होता है सबग्रेड सॉइल का। enumerate the identifications and classification test of soil, है ना। आपको जो है enumerate करना है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ soil। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो studying the behavior of soil is crucial for highway engineers because soil beneath highway नोन एज सबग्रेड, है ना। सॉइल जो है रोड के नीचे आता है हाईवे में, तो उसे जो है सबग्रेड करते हैं। ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है रोड स्टेबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो अंडरस्टैंडिंग सॉइल बिहेवियर इंजीनियर्स को हेल्प मिलता है डिजाइन पेमेंट्स के लिए, है ना। यानी पेमेंट्स का प्रॉपर डिजाइन के लिए जो है मदद मिलता है, that can support the traffic load, resist deformation and maintain functionality over time के लिए। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें स्टडीइंग सॉइल बिहेवियर, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट कंट्रोल, ड्रेनेज एंड मॉइस्चर कंट्रोल और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशंस को समझने के लिए जो है हम लोग सॉइल बिहेवियर के स्टडी को जो है जरूरी होता है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें सबग्रेड सॉइल का, तो स्ट्रेंथ, हाई शियर स्ट्रेंथ सपोर्ट करता है लोड को विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। फिर स्टेबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, ड्रेनेज कैपेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी, ये जो है हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होता है सबग्रेड सॉइल का। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ फॉर सॉइल, तो विजुअल एंड मैनुअल इंस्पेक्शंस, यानी हम सॉइल का कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे और परफॉर्म करेंगे सिंपल हैंड टेस्ट और डिटरमाइन करेंगे सॉइल टेक्सचर जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सभी। फिर आता है ग्रेन साइज एनालिसिस, जिसमें सीव एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम जो है करते हैं। इससे जो है हम पता करते हैं सॉइल पार्टिकल साइज को। फिर आता है अटरवर्ग लिमिट। अटरवर्ग लिमिट में आता है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसमें जो है हम कंसिस्टेंसी जो है मेजर करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल का। फिर आता है कॉम्पैक्शन टेस्ट। कॉम्पैक्शन टेस्ट के माध्यम से सॉइल मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप को जो है चेक करते हैं, जो कि प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के माध्यम से। फिर आता है शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट और ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। इसमें जो है शियर स्ट्रेंथ जो है हम चेक करते हैं, यानी मेजर करते हैं कि कितना सॉइल जो है रजिस्ट कर रहा है शियर फोर्स को, उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट में ओवर टाइम लोड जब लग रहा है तो सेटलमेंट हमारा कितना होगा सॉइल का, उसको चेक करते हैं। फिर आता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, CBR। इसके माध्यम से स्ट्रेंथ चेक करते हैं सॉइल का, सबग्रेड का, बेस का, कि क्या स्ट्रेंथ जो है हमारा कोई भी सबग्रेड या बेस जो है कैरी कर सकता है। फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशंस। इसमें जो है वाटर कंटेंट को हम चेक करते हैं कि सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है, क्योंकि सॉइल के में मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो उसका सॉइल का जो बिहेवियर है अलग अलग आपका जो है हो सकता है। अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस बोला जा रहा है रिजल्ट ऑफ सीव एनालिसिस ऑफ सॉइल इज गिवन, सीव साइज और परसेंटेज पासिंग
classify soil according to unified and HRB soil classification system और डिस्कस करना है सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल एज सब्जेक्ट मटेरियल। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है 3 में, जो कि 7-7 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस हम देखें, सेव साइज एंड परसेंटेज पासिंग यानी यूनिफाइड एंड HRB सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो देखो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम USCS, तो ये होता है डिटरमाइन द सॉइल टाइप, डिटरमाइन द सॉइल टाइप बेस्ड ऑन sieve analysis we have a percentage passing through various sieve, so we need to determine the soil classification based on grain size distribution। कोर्स ग्रेन सॉइल जो कि पासिंग जो है 50% से ज्यादा हो थ्रू sieve 4 sieve, तो the soil has 70% passing through 4.75 mm sieve, hence it is coarse grained soil। ये coarse grained soil हमारा हो जाएगा। फिर है क्लासिफाइंग एज ग्रेवल और सैंड फॉर ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। जब हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर बेस्ड ऑन परसेंटेज पासिंग और 4.76 mm और 200 सिव यानी 0.075 mm, तो जो परसेंटेज पासिंग होता है थ्रू 4.75 mm 70% है, और परसेंटेज पासिंग थ्रू 0.075 mm 0% है। इसका मतलब है कि सॉइल जो पास कर रहा है 70% आपका, तो ये इंडिकेट करता है सॉइल को एज ए प्रीडोमिनेंटली ग्रेवल, प्रीडोमिनेंटली ग्रेवल। तो इससे हम कंफर्म करते हैं। और टू कंफर्म परसेंटेज पासिंग थ्रू 2 mm सिव जो कि 40% है, जो सपोर्ट करता है क्लासिफिकेशन एज ग्रेवल रेदर देन सॉइल। तो जो सॉइल क्लासिफाई किया गया है वो ग्रेवल है। कौन सा है? ग्रेवल। फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें आएगा वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, है ना, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। इफ more than 50% of gravel is retained on 4 sieve and less than 50% of soil passes through 200 sieve, तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल या फिर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो है हमारा 200 सीप पे हमारा 0% है, यानी हमारा 50% से ज्यादा जो है रिटेन कर जा रहा है 4.76 mm वाले सीव पे। तो इस कंडीशंस में हम कहेंगे कि सॉइल जो क्लासिफाई किया जा रहा है वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। कैसा है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटरमाइन सॉइल टाइप। HRB सॉइल HRB system classify soil based on grain size distribution and plasticity characteristics. Soil with gravel content typically classified into group A1, A2, etc. Since soil is predominantly gravel and no fines particle passing through 0.075 mm are present, it fit into A1B, A1B classification of HRB system। तो A1
भी स्वयं gravel भी स्वयं होता है and less than 10% passing through 0.075 mm होता है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल एज सबग्रेड मटेरियल के बारे में बताना है। तो जो सुटेबिलिटी है सॉइल का एज सबग्रेड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पार्टिकुलरली फॉर हाईवे और पेवमेंट के लिए ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। जो सबग्रेड होता है वो नेचुरल सॉइल होता है या रॉक फाउंडेशन होता है ऑन विच पेवमेंट स्ट्रक्चर इज बिल्ट। इट प्लेज अ critical role in supporting loads imposed by traffic and ensuring longevity and stability of pavement। आता है आपका स्ट्रेंथ एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी। स्ट्रेंथ एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी, shear strength। The soil must have sufficient shear strength to resist deformation under traffic load. It is crucial for preventing rooting or displacement of pavement. Soil with high shear strength. California bearing ratio, common test for subgrade suitability is the CVR test, which measures the soil load bearing capacity. High CVR values indicate better load bearing capacity। दूसरा है आपका कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। फिर है आपका सेटलमेंट एंड कंप्रेसिबिलिटी। सेटलमेंट एंड कंप्रेसिबिलिटी, इसमें लो कंप्रेसिबिलिटी सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी सच एज ग्रेनुलर सॉइल जैसे ग्रेवल और सैंड आर preferable as they undergo minimal settlement under load। Excessive settlement can lead to pavement failure and maintenance issues। pavement failure और maintenance issues। फिर आता है ड्रेनेज एंड मॉइस्चर कंट्रोल। ड्रेनेज कैपेसिटी, soil should have good drainage properties to prevent water from accumulating and weakening the subgrade। Poor drainage can lead to issues such as frost heave, reduced strength and increased plasticity। Moisture content, soil should maintain a appropriate moisture content to prevent problems related to shrinkage or swelling। Plasticity index and fine content, एक्सेस फाइंस, अगर फाइंस बहुत ज़्यादा है तो वो अफेक्ट करता है सॉइल ड्रेनेज और कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज़ को। और सॉइल का प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है और ये एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है विद मॉइस्चर चेंज से, जिसके कारण से जो हमारा स्टेबिलिटी है पेवमेंट का वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अफेक्टेड होता है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें आता है फ्रोस्ट सस्पेक्टिबिलिटी और फ्रीज थो साइकिल। In cold climates, subgrade materials should be chosen to minimize frost have soil with good drainage and low frost susceptibility are ideal। Freeze thaw cycles, the subgrade should withstand freeze thaw cycle without significant degradation। Economy and construction consideration, economy and construction consideration, availability and cost,
Locally available soils that meet the required specifications are preferred due to low transportation cost. Stabilization and treatment. Stabilization and treatment. Sometimes soil that do not initially meet requirement can be treated or stabilized. ये improve करता है, जो सबग्रेड होता है या पेमेंट होता है उसके प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। अगला सवाल है आपका, क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन ऑरिजिन, एक्सप्लेन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट बेस्ड टू बी यूज्ड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन। है ना, जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है वो बताना है और टाइप्स बताना है एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन का। तो देखो एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन देखें बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो नेचुरल एग्रीगेट्स जिसमें आता है क्रश स्टोन, ग्रेवल, सैंड। आर्टिफिशियल एग्रीगेट जैसे मैन्युफैक्चर्ड सैंड, रिसाइकल्ड एग्रीगेट, एक्सपेंडेड एग्रीगेट्स। बाई प्रोडक्ट एग्रीगेट्स जो कि आता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बॉटम एस एंड फ्लाई एस, ये आपका आता है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज देखें एग्रीगेट का फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, शेप, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस टेक्सचर्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर कंटेंट, impurities, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्मल एक्सपेंशन जो कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग जो कि फ्रोस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये हमारे जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ये जो है आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रीफ एक्सप्लेन रोथ मेथड ऑफ डिजायर्ड ग्रेडेशन। है ना, तो इसको जो है आपको बताना है। तो जो रोथ फच मेथड है, ये एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है इन डिजाइन ऑफ एग्रीगेट ग्रेडेशंस फॉर asphalt concrete mixture. It is primarily focused on achieving a desired gradations that balanced workability, stability, durability of asphalt mixtures. ठीक है, तो रोथ मेथड जो है ये आपका इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है डिजाइन एग्रीगेट ग्रेडेशन, जो प्रोवाइड करता है एक बैलेंस को बिटवीन वॉइड्स इन एग्रीगेट, वाइंडर कंटेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एस्फाल्ट मिक्सचर्स। It aims to ensure that the mixtures has good workability, stability, and resistance to deformation. प्रोसेस अगर हम देखें तो डिफाइन डिजाइन ग्रेडेशन, सेलेक्ट एग्रीगेट सैंपल्स, प्लॉट ग्रेडेशन कर्व, कंबाइन एग्रीगेट, इवेल्युएट मिक्सचर प्रॉपर्टीज और देन एडजस्ट ग्रेडेशंस। इसका एडवांटेज अगर देखें तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारा होता है। रोथफच मेथड को अगर हम देखें एप्लीकेशन, तो इसका यूज किया जाता है एस्फाल्ट मिक्सचर डिजाइन टू इंश्योर दैट एग्रीगेट ग्रेडेशंस मीट द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया required for various pavement types and traffic condition, various pavement types and traffic conditions के लिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इन क्वेश्चंस को यहीं तक रखता हूँ। 4 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 5 क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उसके हिसाब से आपके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा।
मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।